बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल बहुत ही अच्छी कैरी का मौसम आया हुआ है और कच्चे आम भी कुछ लोग इसे कहते हैं, तो क्यों ना इसकी चटनी बनाई जाए। इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगी और आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ रेसिपी कुछ अलग सी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे एक अदद हमने प्याज ले ली है, एक अदद कच्चा टमाटर लेना है। बिल्कुल पिलपिला सा नहीं लेना, इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक अदद यहाँ पे हमने फ्रेश पुदीना ले लिया है, जिसमें हम आधी गड्डी यूज़ करेंगे। और जो लहसुन है ना, यहाँ पे इसमें भी हमने 4 से 5 अदद ही लहसुन की कलियाँ ले लेनी है। यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ की कैरी है। ये कच्ची कैरी है जिसमें एक छोटी सी गुठली निकलती है, बीज टाइप निकलता है, इसमें मोटी गुठली नहीं निकलती। ये सीज़न की कैरी है, तो यही वाली यूज़ कीजिएगा तो अच्छी बनेगी। यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद। आप चाहें तो मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, प्याज, टमाटर, कैरी, पुदीने की हमने आधी गड्डी ली थी। और यहाँ पे जो लहसुन है ना, इसमें भी हमने देखे 5 से 6 अदद हमने लहसुन लिए थे। ये चॉप किया हुआ है ताकि जो मिक्सचर जार में है वो इजीली पिस जाए। और यहाँ पे हरी मिर्चों की जो कैप होती है वो भी हमने रिमूव कर दी है। और यहाँ पे हमने चॉपर ले लेना है और इसमें हमने क्या करना है, सब चीज़ों को ऐड कर देना है। ये चॉपर में ही पिसेगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये ब्लेंडर में हरगिज़ ना पीसिएगा, जिससे मामदस्ते में या तो फिर सिलबट्टे पे आप इसे पीस सकते हैं इजीली। हमें दरदरा चाहिए, ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, ना ही इसमें पानी हमें चाहिए है। तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा और 1 टीस्पून के बराबर ही हमने नमक ऐड कर देना है। अब हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, चॉप कर लेंगे। हमने बारीक नहीं करना, मोटा मोटा सा हम दरदरा सा इसे इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। तो ये देखें, इस फॉर्म में आ जाएगा और ये बहुत मज़ेदार इस तरीके से चटनी लगती है। आप चाहें ना तो इस स्टेज पे भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो अगला स्टेप है ना वो बहुत मज़ेदार है। इससे इसका जो मज़ा है ना वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे पैन को हम हीटअप होने के लिए रख देंगे और इसके साथ ही हम 3 टेबल स्पून के बराबर हम ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1/4 टीस्पून के बराबर राई है और कुछ दाने जो हैं हमने मेथी दाना का ऐड किए हैं। राई और मेथी दाने की क्वांटिटी कम ही जाएगी। आप मेथी दाना बहुत कम यूज़ कीजिएगा। कम से कम हम 10 से 12 दाने ही सिर्फ मेथी दाने के ऐड करेंगे, इससे अच्छी खुशबू आ जाएगी। यहाँ पे 10 से 12 अदद हमने करी पत्ता ऐड किए हैं। हमें ज़्यादा इसको हीटअप ऑयल को नहीं करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना, वरना सब चीज़ों का कलर और ये सब चीज़ें जलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे गोल साबुत लाल मिर्च ऐड करने के बाद सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमें इसे कुक करना है इन सब चीज़ों को। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे ये मसाला जो हमने कैरी का बनाया हुआ था। इसे मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए हमने कुक कर लेना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, ना ही हमें कुक करना है, और क्योंकि इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, उसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारे पास बिल्कुल 5 मिनट में बन जाने वाली कैरी की चटनी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालने के बाद इसको फ्रिज में रख सकते हैं, महीनों तक ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका जायका ख़राब होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।